क्या आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है? किसी और की वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं आज कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और इन लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, गलत किया। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, स्किप करेंगे तो एनर्जी स्किप हो जाती है, राइट। और ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप ग्रुप ज्वाइन करके भी अपने लिए रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। चलिए शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। अब जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम इमेज अपने दिमाग में रखें। कुछ आपकी एनर्जीज़ को पहले यहाँ पर लेते हैं, आपके साथ क्या हुआ है कुछ समझने की कोशिश करते हैं, राइट। फिर इन लोगों की एनर्जीज़ को लेंगे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को दुखों से भर दिया, राइट। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए व्यूअर्स की लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। ओके, क्लेम ज़रूर करें 111 अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करता है तो मैं ब्लाइंड ओपन करूँगी, ठीक है। स्प्रेड लेते हैं फिर ब्लाइंड ओपन करेंगे और जो भी कार्ड आपके साथ रेजोनेट करता है वो ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर ये कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो ये कहानी आपकी है, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, चलिए ये कार्ड्स मैंने कुछ निकाल लिए हैं, अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। सो कार्ड नंबर 1 मैंने निकाल लिया है। अगर ये कार्ड आपके साथ रेजोनेट करे तो कार्ड नंबर 1 क्लेम कीजिएगा। ओके, ट्रैवलिंग। सो देखो आपका रिश्ता जो है वो शुरू तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ा, ठीक है, इस रिश्ते को आगे बढ़ते समय बहुत ज़्यादा तूफ़ान का, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपके इस रिलेशनशिप में आपने बहुत तकलीफ़ें भी देखी हैं। कई मोमेंट्स बहुत अच्छे भी आए आप दोनों की लाइफ में, बहुत अच्छे पल आप दोनों ने जिए हैं। आप में से कई लोग मैं देख पा रही हूँ जिनका शुरुआती सफ़र बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये समय बीता है वैसे वैसे आपकी लाइफ में परेशानियाँ किसी और की वजह से आपकी ज़िंदगी में आने लगी हैं। आप इस सफ़र को बहुत अच्छे से तय करना चाहते थे, आप इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जो परेशानियां, जो हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में आई वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको अकेला सामना करने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने आपका साथ उस वक्त छोड़ दिया जब आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने एक पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते को निभाया, एफर्ट्स डाले, लेकिन यहाँ पर चीज़ें किसी और की वजह से ख़राब हुई हैं। आपके पार्टनर ने आपकी उम्मीदों को डेफिनेटली तोड़ा है और ऐसे रास्ते पर, ऐसी जगह आपको ला कर के छोड़ दिया है जहाँ आपको उनके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। मोरालिटी का कार्ड आया है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की, खुद को पॉजिटिव रखने की। आपका दिल कुछ और बोल रहा है, आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है, ठीक है। मेडिटेशन के थ्रू या फिर किसी की गाइडेंस के थ्रू आप खुद को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक अपने को पॉजिटिव कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं, क्योंकि आप में से कई लोग मैं यहाँ देख पा रही हूँ जिन्होंने ये जर्नी बहुत टाइम से आप लोग झेल रहे हो। ये धोखा, ये बेईमानी, ये तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में बहुत टाइम से चल रही है। तो आप कहीं ना कहीं आप खुद को उस सब से निकाल चुके हो और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की, पॉजिटिव करने की, स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और कई लोग आप में से तो बना भी चुके हैं, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं, खुद को इतना स्पिरिचुअली कनेक्ट कर चुके हैं कि शायद अब आपको ये तकलीफ़ें अब नहीं रुला रही। पहले तो आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। एडवेंचर का कार्ड यहाँ निकल करके आया है। देखो आपकी लाइफ में ना बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, ठीक है। कई रंग आपने इस पर्सन के देखे।
आपने इस पर्सन को एक्सपेक्ट नहीं किया था, वैसे वैसे कलर्स, वैसे वैसे रंग इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में आपको दिखाए हैं। कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत ही बुरा, कभी नेगेटिव, कभी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। लेकिन आपको ऐसा लगता था ना कि ये पर्सन, एटलीस्ट एक पर्सन, ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो कम से कम आपका साथ दे। ठीक है, सो आपका जो ये जर्नी रही है ना, ये जो आपका ट्रैवल रहा है ना अभी तक, ये काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर से भरा रहा है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स और तकलीफ़ों से भरा रहा है। सो कार्ड आपको ये बता रहा है कि देखो, बहुत तकलीफ़ें आपने झेल ली, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में आया, तूफ़ान आया, अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत कुछ आपने एफ़र्ट्स डाले, बहुत कुछ आपने दिया इस रिलेशनशिप को, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया गया, आपको इग्नोर किया गया, आपसे झूठ बोला गया आपके पार्टनर के थ्रू। तो अब ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि अब देखो, इनको ऐसा लगता था कि आप डरपोक हो, इनको ऐसा लगता था कि ये आपको डरा लेंगे, धमका लेंगे और अपने हिसाब से आपको चला लेंगे। तो जो अपनी ज़िंदगी में ये करना चाहते हैं ना, ये तो करें, लेकिन आप ना करो। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि ये तो बाहर जा कर के थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंजॉय करें और आप घर बैठ कर के यहाँ पर, या फिर आप अपने इस रिश्ते में फंसे रहो और आप ना निकल पाओ। तो कहीं ना कहीं आपको डिपेंडेंट बनाया गया और आप इस पर्सन के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हो कि आपने अपने खुद के बारे में सोचा ही नहीं, अपनी ज़िंदगी के बारे में पॉजिटिवली सोचा ही नहीं। सो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि अब आपको खुद की कंडीशनिंग की ज़रूरत है, अपने को संभालने की, अपने को सुधारने की ज़रूरत है। सो आप अपने ऊपर काम करो। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आपको डरा लेंगे, धमका लेंगे, या आपकी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चला लेंगे, तो ऐसा नहीं है। कार्ड ये बता रहा है कि आप ऐसे नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप डरपोक हो, ऐसा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप जो चाहे वो अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकते हो, इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। बस ये है कि हालातों ने, सिचुएशंस ने आपको कमज़ोर कर दिया है, बट उस कमज़ोरी से आपको निकलने की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है और आप खुद को संभाल भी पाएंगे और ख़ुद की कंडीशनिंग भी कर पाएंगे। राइट, सो ट्रस्ट, देखो आपको ऐसा लगता था ना हमेशा कि आपने इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, बहुत ज़्यादा विश्वास किया, ब्लाइंड ट्रस्ट किया। इस रिश्ते में आप जैसे कि कूद ही गए इसके ऊपर विश्वास करके। ठीक है, लेकिन इस विश्वास के साथ क्या हुआ, इस विश्वास के साथ हुआ विश्वासघात। लेकिन विश्वासघात करने वाला इंसान ये भूल जाता है कि जो विश्वासघात कर रहा है ना, एक न एक दिन उसको भुगतना भी पड़ता है। तो जितना दुखी वो इंसान हो रहा होता है ना जिसके साथ विश्वासघात हुआ है, उतना ही दुखी कहीं ना कहीं आगे जा कर के वो इंसान भी होता है जिसने वो विश्वासघात किया है। क्योंकि विश्वास ही किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब ट्रस्ट टूटता है ना और दिल टूटता है तो बहुत ज़्यादा बद्दुआएँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो। ठीक है, पास्ट आप में से कई लोग तो निकल चुके हैं, लेकिन कई लोग मुझे अभी भी पास्ट में फंसे हुए ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ से पास्ट से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये नेगेटिविटी से आपको बाहर आना पड़ेगा। इनको देखो ऐसा लगता रहा है कि आप ना बिल्कुल आम इंसान हो, आपको चोट दी जा सकती है, आपको दर्द दिया जा सकता है, लेकिन आप कभी भी आवाज़ नहीं उठाओगे या फिर आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हो। तो आपको कमज़ोर बनाया गया और आपको कमज़ोर ही समझा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। आप कमज़ोर नहीं हैं, डिवाइन आपके साथ है। राइट, सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो आप ट्रबल झेल रहे हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है, क्यों आप इतने प्रॉब्लम्स झेल रहे हो, क्यों आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कार्ड से ये पूछते हैं कि क्यों आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। राइट, सो डिवाइन बताएं व्यूअर्स की लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। फर्स्ट कार्ड आया है ईवल आई। देखो, ठीक है, अगर आपका, मैंने बोला ना शुरुआत में से कई लोग ऐसे हैं जिनका शुरुआती रिश्ता बहुत अच्छा चला है, लेकिन ये ना दूसरों की नज़र लग गई आपके रिश्ते को। दूसरों के मतलब लोग नहीं चाहते थे कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, लोग नहीं चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी, आपके जो प्यार है, आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा चले। क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खुद के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और वो दूसरों के अच्छे रिश्तों को, खुश रिश्तों को देख करके तकलीफ़ होती है उनको और वो नज़र लगाते हैं। तो आपके आसपास ज़रूर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी सही है, जिसकी वजह से आपकी जो करंट सिचुएशन है, आपका जो करंट रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं
कहीं इन्फ्लुएंस हुआ है। क्या करना है आपको, बहुत ही आसान है। चीज़ों को बैलेंस करने की, हार्मोनाइज़ करने की कोशिश करें। स्पिरिचुअली क्लेंजिंग करें खुद की, ठीक है, अपने रिलेशनशिप की क्लेंजिंग करें और हील करें खुद को और अपने रिलेशनशिप को, राइट। सो नेगेटिविटी डेफिनेटली चली जाएगी। आप में से कई लोग ऐसे मैं देख पा रही हूँ जिनकी लाइफ में ना सेपरेशन हुआ है, ठीक है, आपने सेपरेशन देखा है, आपने सेपरेशन झेला है। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं ना पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से आपकी करंट सिचुएशन, करंट रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट आया है, ठीक है। तो वो चीज़ों को लेकर के, या तो देखो किसी वजह से आप दोनों में कुछ थोड़े टाइम के लिए, कुछ पल के लिए हो सकता है आप दोनों में कुछ दूरियां आई हो, ठीक है। उन दूरियों की वजह से ये थर्ड पार्टी की एंट्री आप दोनों की लाइफ में हुई है और ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उसी एक वीक मोमेंट पर आपके पर्सन की लाइफ में आई है। देखो यहाँ पर ये आ रहा है कि ना कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, राइट। वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। लोगों की सोच, लोगों की जो एक टॉक्सिक नेचर होता है उसकी वजह से दूसरों की ज़िंदगी परेशानियों से भर जाती है, ठीक है। तो आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो वेलबींग है, आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों की टॉक्सिसिटी या दूसरों की नेगेटिविटी से ज़रूर से ज़रूर चेंज हुई हैं, बदली हैं। आपको क्या ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है ना अब एक बाउंड्री खींचने की कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में के बारे में इतना जान पाएगा या नहीं जान पाएगा, इसको मेरी ज़िंदगी में इतना हक है इंटरफेयर करने का या फिर नहीं है। तो खुद को आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ के अंदर आपको लेकर के आना पड़ेगा कि किसी का भी जो मुँह मन करे वो आपको ना बोल पाए। आपकी लाइफ की बातें, आपके लाइफ के सीक्रेट्स किसी और को आपको बिल्कुल भी नहीं बताने हैं। डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। क्लेम ज़रूर करें इस डिवाइन टाइम को, क्योंकि इस डिवाइन टाइम के आते ही आपकी लाइफ एकदम से चेंज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। खुद को कंडीशन करें, डिवाइन टाइम डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मिसयूज़ ऑफ पावर, देखो आपके जो पर्सन है ना उन्होंने डेफिनेटली अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया है, अपने रिलेशनशिप का मिसयूज़ किया है। उनको ऐसा लगता रहा कि एक बोझ कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर हो। जैसे ही थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है ना, वहीं पर आपके पार्टनर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ खींच लिया। वहीं पर आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि क्योंकि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने आपको मजबूर कर दिया अपनी पावर्स यूज़ करके या फिर अपनी इस रिलेशनशिप की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, कि उन्होंने आपको मजबूर कर दिया ताकि कि आप इनके ऊपर और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओ और आप वो करो जो ये चाहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, गलत व्यवहार किया है या फिर अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया है, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया, बहुत ज़्यादा परेशानियों से भर गया। अब यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनकी ज़िंदगी में आ रहा है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताएं थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर को क्या कर्मा मिलने वाला है, क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में हो रहा है या फिर होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। क्या कर्मा आ रहा है, देखो हाई प्रीस्टेस। आपके पर्सन ने आपसे ना बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस किए हैं, राइट। आप जो डिज़र्व नहीं करते हो ना वो आपकी ज़िंदगी में आपको दिया है। बहुत चीज़ें इनके दिलो दिमाग में, देखो ये जो थर्ड पार्टी है ना ये ऐसे ही नहीं आती हैं। थर्ड पार्टी किसी न किसी वजह से एक रिश्ते में आती है। यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई, बहुत झूठ बोला आपसे, जिस वजह से यहाँ पर चीज़ें बढ़ती चली गई और आपको पता तक नहीं चला, भनक तक नहीं चली। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो पहली बात तो ये कि जो उन्होंने आपके साथ किया ना वो चीज़ें देखो यहाँ पर भी हो रही हैं। आपके जो पार्टनर है ना उसके साथ थर्ड पार्टी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है, बहुत सारी बातें छुपाती है। बहुत आपके पार्टनर इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर के इसकी हेल्प कर रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ मटीरियलिस्टिक यूज़ है, ठीक है। जो ये थर्ड पार्टी है ना इसको इमोशंस की नहीं पड़ी है, इसको प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं है। जो यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं ना वो पैसों की वजह से या फिर अपने खुद की ज़रूरतों के लिए वो आपके पार्टनर से जुड़ी, झूठ, बहुत ज़्यादा झूठ बोले आपके पार्टनर के साथ और झूठ बोल करके इनकी ज़िंदगी में आई, आपसे दूर करने की कोशिश करती रही ये थर्ड पार्टी। एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर इसके ऊपर बेइंतहा पैसा लुटाते रहे और ये अपनी लाइफ को एंजॉय करती रही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पैसों से, जो आपका था,
वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने इसको दे दिया। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कर्मा इन लोगों का। जितने भी लोग कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं ज़रूर से ज़रूर क्लेम करें कर्मा, लेकिन जितने लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ कि थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास आ जाए, वो ज़रूर क्लेम करें यहाँ पर रीयूनियन। सो देखो इन दोनों का रिश्ता भी टॉक्सिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। सो डेफिनेटली यहाँ पर कार्मिक्स इनकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो कार्मिक्स इनको बहुत जल्द हिट करने वाले हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आ गई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे आ चुकी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आ चुकी है। राशियाँ तो सारी ही आ चुकी हैं, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इनका रिश्ता डेफिनेटली मून आ गया है, तो इनका रिश्ता बहुत बड़े चेंजेस से गुजर रहा है। बहुत अप्स एंड डाउन्स इनकी ज़िंदगी में भी आ रहे हैं। टॉक्सिक हो गया है डेफिनेटली। आपके जो पार्टनर है उनका अब दम घुट रहा है इस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में। सो ये कर्मा ही है जो इनको ये टॉक्सिसिटी दे रहा है, राइट। सो डेफिनेटली जब ये खुद की शक्ल आईने में देखते हैं ना, तो इनको समझ में आती हैं चीज़ें। इनको लगता है कि हाँ कर्मा ही है जो इनको हिट कर रहा है, कर्मा की वजह से ही इनको दुख तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं। सो बहुत उतार चढ़ाव से गुजर रहा है इन दोनों का रिश्ता, ठीक है। इन दोनों के रिश्तों में भी किसी न किसी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और ये टॉक्सिक रिलेशनशिप अब इनको बहुत दम घुट रहा है इनका इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में। थर्ड पार्टी डेफिनेटली चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। उसको अपने बारे में ही सिर्फ सोचती है और अपने लिए ही वो करती है जो भी इसको करना है, राइट। सो आपके पार्टनर को अब ये चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है कि थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है, बहुत ज़्यादा मीन है। जब इसको पैसा, देखो पैसे ही पैसे आ रहे हैं। सो जब इसको पैसा मिल जाता है तो ये शांत हो जाती है, और जब इसको पैसों की ज़रूरत होती है या फिर अपने लिए कुछ चाहिए उसको, तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, राइट। उसको ये पता है कि आपके पार्टनर इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते आए हैं, तो ये इजीली इसको अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहती है। सो डेथ का कार्ड आ गया है, तो डेफिनेटली कार्ड ये बता रहा है कि अब इनके रिश्तों में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सो कर्मा डेफिनेटली इनको हिट कर रहा है, और ये जो डेथ और ये कर्मा का रीबर्थ का कार्ड है, ये कार्ड यही बता रहा है कि इन दोनों के रिश्तों का अंत बहुत जल्द आ रहा है। आपके पार्टनर बहुत जल्द इस थर्ड पार्टी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो जितने लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं रीयूनियन लिखें। जितने लोग चाहते हैं कि ये पर्सन ना आए, न्यू पार्टनर आए आपकी ज़िंदगी में, तो न्यू पार्टनर ज़रूर लिखें। और जितने लोग चाहते हैं कर्मा, वो ज़रूर कर्मा क्लेम करें, बिकॉज कर्मा बहुत जल्द इनको हिट कर रहा है। और इनके जो रिश्तों में है वो रिश्तों में टॉक्सिसिटी आ रही है। थर्ड पार्टी को भी इसकी करनी का फल मिलेगा और आपके पार्टनर को भी। सो बहुत जल्द आपके पार्टनर इस रिश्ते से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब ये रिश्ता इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब इनका दम घुट रहा है इस रिश्ते में। सो बहुत जल्द इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो तकलीफ़, जो दुख आपने झेला है, वही चीज़ें इनकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही हैं। सो कर्मा ज़रूर क्लेम करें अगर आप इनके लिए कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, फटाफट से जाइए सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप ये क्रिस्टल्स बुक करवा सकते हैं। आपके नाम से एनर्जाइज होकर के आप तक पहुँच जाएंगे। ओके, सो 111 ज़रूर क्लेम करें अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट किया हो तो चलिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। फटाफट से जाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।